जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूरज दीक्षित और आपका स्वागत है दीक्षित सर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का फोर्थ चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया। पॉलीमर्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें याद रखना कि हम सबसे पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि पॉलीमर क्या होता है, व्हाट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी रीड अबाउट दैट काइंड्स ऑफ पॉलीमर, मतलब कितने तरीके के पॉलीमर हो सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स कुछ पॉलीमर्स के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, नेम विथ प्रिपरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, विथ प्रिपरेशन उसे कैसे बनाया जा सकता है और इसके प्रोसेस को यानी कि पॉलीमराइजेशन को, ठीक है, पॉलीमराइजेशन को हम पढ़ेंगे। तो पॉलीमर चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही है, बाकी आगे हाइड्रोजन पॉलीमर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 चैप्टर में। ठीक है, तो पहले 4th चैप्टर में हम इतना क्लियर करते हैं कि क्या होता है, काइंड्स और नेम प्रिपरेशन जो भी चीज़ें हैं आज हम क्लियर करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स। तो सबसे पहले समझिएगा कि होता क्या है, पॉलीमर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अ पॉलीमर, ध्यान देना, अ पॉलीमर is any of a class of natural और सिंथेटिक, कहने का अर्थ है वो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी होता है, सब्सटेंस से लगा लो क्योंकि कई सारे होते हैं सब्सटेंसेस, कंपोज्ड, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है कि पॉलीमर इज एनी ऑफ अ क्लास ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है, नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बस इतना ही हमें लिखना था। ठीक है, 3 चीजें ध्यान दो इसमें, नेचुरल और सिंथेटिक, ये पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो भी नेचुरल या सिंथेटिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब तीसरी चीज क्या ध्यान देना है कि उनका मल्टीपल, क्या, मल्टीपल्स ऑफ टाइम, मल्टीपल्स जो होगा, मल्टीपल्स ऑफ टाइम जब ये मिलेंगे तो उन्हें कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स पॉलीमर। ठीक है, क्या कहेंगे उन्हें, पॉलीमर कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि विच आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स which are multiple of simpler chemicals unit called as monomers and the multiples time is known as polymers। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। जैसे अगर हमें किसी मोनोमर का नाम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं मोनोमर्स, मोनोमर्स। तो मान लो कोई एलिमेंट है वाई जो सी एच के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, फिर सी एच के साथ कोई एलिमेंट जेड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मोनोमर्स लिख लिया। ठीक है, इतना क्लियर, पॉलीमर क्या होता है कंफर्म हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना हम इस पॉलीमर को, ठीक है, इस पॉलीमर को, अब देखो व्हाट क्लियर हो गया। अब काइंड पे आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम 3 तरीके से बता सकते हैं, ए बी एंड सी। जस्ट नेमिंग करते हैं, देखना ध्यान से। ए है आइसोटैक्टिक, ठीक है, पॉलीमर, आइसोटैक्टिक पॉलीमर। सेकेंड इज द सिन, ध्यान से लिखना नाम को, सिंडियोटैक्टिक, सेम टू सेम पॉलीमर। अब देखना लास्ट है अटैक्टिक पॉलीमर, अटैक्टिक पॉलीमर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखो पॉलीमर ये होता है, ठीक है,
मेन मुद्दा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का कई सारा मल्टीपल्स के फॉर्म में जब एक जगह यूज होगा उसे पॉलीमर कहेंगे। अब ये चीज़ 3 तरीके से हो सकती हैं। कैसे कैसे? आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड अटैक्टिक। अब इनमें अंतर क्या है ये समझना। अगर हम बात करें आइसोटैक्टिक की, किसकी बात करें? आइसोटैक्टिक की। तो सपोज कर लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये मान लो Z है कोई एलिमेंट, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे एक फिलिक होगा, ठीक है, और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंटली एक Y जुड़ेगा, तभी तो 4 बॉन्डिंग कंप्लीट होगी हमारी, वैलेंस होगा, ठीक है। इसी CH2 से, क्योंकि इसका वैलेंसी तो 3 ही हुआ है ना, तो अभी एक बचा है, तो एक इधर जाएगा और ज्वाइन करेगा माय डिस्टेंस नया C और Y, जैसा कि आप जानते हैं कैसे जुड़ रहा है, और Z बचा क्या? CH2, ठीक है, और इधर भी एक फिलिक स्ट्रक्चर हुआ ये, ठीक है। तो ये जो बन गया माइटोसिस, ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? आइसोटैक्टिक का। आइसोटैक्टिक का अर्थ समझना यहाँ पे कि माइटोसिस ऑल द असिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट्स have the same configuration is known as isotactic। इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, रिपीटिंग है और साथ में असिमेट्रिक है। क्या है? असिमेट्रिक, ठीक है, असिमेट्रिक है। तो ये माइडोसिस हो गया आइसोटैक्टिक, ठीक है। अब बात करें सिंडियोटैक्टिक की, ठीक है। अब बात करें किसकी? सिंडियोटैक्टिक की। जरा ध्यान से देखना। आइए बी नंबर की बात करते हैं। तो माइडोसिस बी नंबर है सिंडियोटैक्टिक। ध्यान से देखना, इसमें भी कॉन्शियसली एक Y जोड़ते हैं C के साथ, Z तो होगा ही होगा, ठीक है। CH2 भी कंफर्म है कि होगा एक फिलिक के साथ, ठीक है, एक फिलिक है ऐसे इसके साथ, ये CH2। इज इट क्लियर? अब होगा क्या, इसमें अंतर क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा C से और यहां पर क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग Y नहीं बनाएगा कॉन्शियसली, Z बनाएगा माइटोसिस, ठीक है, और इधर Y हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये हो जाएगा CH2। अगर आसान भाषा में कहें तो एक ही डॉटेड Y लाइन दिखाई देगी और वो भी इस साइड, और यहाँ पे Y नहीं Z बनेगा, Y इस साइड चला जाएगा विद फुल बॉन्ड शोइंग, ठीक है। इसे कहते हैं द असिमेट्रिक एटम विथ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्टरनेटिवली अरेंज। क्या? अल्टरनेटिवली अरेंज्ड, ठीक है। ये कैसे है? अल्टरनेटिवली अरेंज किया गया है, YZ ZY, ठीक है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे CH2 इधर फिलिक है CH2, तो फिर इधर होना चाहिए ना, तो इसको पलट के इधर, ठीक है, कंफर्म सिंडियोटैक्टिक। अब आते हैं लास्ट C नंबर पर, जो कि है अटैक्टिक, ठीक है माइडोसिस। क्या है? अटैक्टिक, ठीक है। तो अटैक्टिक के बारे में देखना जरा। अटैक्टिक में होता है द कार्बन एटम ऑफ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आर रैंडमली प्रेजेंट इन द बैकबोन चैन। हमें क्या करना है? हमें जरा ध्यान देना, बैकबोन चैन में रैंडमली प्रेजेंट करना है। पहले लिख लेते हैं, रैंडमली प्रेजेंट करना है, रैंडमली प्रेजेंट करना है बैकबोन चैन में, ठीक है, बैकबोन चैन में। ये तीसरे का होता है। देखो 3 तरीके हो सकते थे, या तो एक सिमेट्रिक हो सकता था, ठीक है, असिमेट्रिक हो सकता था, या असिमेट्रिक में ही अल्टरनेटिवली अरेंज कर दे, वो हो सकता था। अब दोनों तरीके हो गए, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में अल्टरनेटिवली यानी असिमेट्रिक, ठीक है। अब बचा तीसरा तरीका कि रैंडमली कुछ भी रख दें, ठीक है, तो कुछ भी रख दें तो बैकबोन चैन बनेगा, ठीक है। उससे क्लियर करते हैं, उस चीज़ को कहते हैं अटैक्टिक। 3 तरीके हो गए। तो इस वाले को कैसे करेंगे? इस वाले का चैन देखना, एक C से Y जुड़ गया, ये तो कंफर्म था तीनों में। यहाँ पे Z, फिर एक फिलिक CH2, फिर से CH2। अब इसके साथ ही जुड़ रहे थे तो C। अब मान लो इधर रेंडमली इसे डॉटेड लाइन से हमने Z को रिप्रेजेंट कर दिया,
और इधर Y को, फिर इधर CH2 को किया, फिर जोड़ दिया C के साथ, फिर से हमने Z को कर दिया, फिर इधर Y को कर दिया, फिर इधर CH2 को कर दिया, फिलिक स्ट्रक्चर। बस काम खत्म। ये रैंडमली स्ट्रक्चर हमने बनाया और ये रैंडमली स्ट्रक्चर कहेगा अटैक्टिक, ठीक है, बैकबोन चैन। बैकबोन चैन क्यों? क्योंकि ये चैन और ये चैन जस्ट अपोजिट सेम होगा, जस्ट अपोजिट सेम होगा लाइक दिस सिंडेक्टिक, लेकिन ये बीच का पार्ट है इसलिए इसे अटैक्टिक कहेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया? दोनों में अंतर समझ में आया ना? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। और ये तीसरा तरीका था किसी पॉलीमर को अरेंज करने का। तो दरअसल ये जो चीज़ें चल रही थी वो किसी पॉलीमर को अरेंज करने के 3 तरीके थे, ठीक है, जिसे काइंड कहा गया, और एसोटेक्टिक, सिंडिएटेक्टिक एंड अटैक्टिक पॉलीमर्स 3 नाम दिए गए हैं इसे। अब हो गया व्हाट काइंड। अब आते हैं नेम एंड प्रिपरेशन पर, ठीक है, जरा ध्यान देना। अब एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही व्याख्यित पॉलीमर है जिसका नाम है नाइलॉन 66, ठीक है, ये बहुत ही चर्चित है, हमेशा एग्जामिनेशंस में पूछे जाता है हमारे। तो पहले जान जाओ कि नाइलॉन 66 है क्या। तो नाइलॉन 66 इज द मोस्ट यूजफुल पॉलीअमाइड। क्या है सर जी? पॉलीअमाइड है, वेरी यूजफुल। देख लो, स्टार लगा लो, स्टार मतलब होता है वेरी यूजफुल, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एडिपिक एसिड। कहाँ से आता है? एडिपिक एसिड के थ्रू, एडिपिक एसिड एंड 16, ठीक है, 16, ध्यान से देखना, हेक्सामिथाइल। क्या? हेक्सामिथाइल। अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें गेन होता है। चलो मुद्दे पे आते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे। देखना, लिखने से बढ़िया है कि दिखा दिया जाए। तो डबल OH, क्योंकि ये एसिड है, पहले एसिड में ये लगा दिए। अब आ जाओ, CH2 4, ठीक है, COOH प्लस NH2 CH2 का होल 6 NH2, ठीक है, दैट इज। अब इससे हम रिएक्शन कराते हैं, कुछ लेते नहीं है, ओनली टेम्परेचर लेते हैं 280 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखना, तो इसका एक जो यूनिट बनेगा, एक यूनिट यानी एक पॉलीमर जो बनेगा वो क्या होगा? ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है, हमने ये बनाया, ये बॉन्ड को काट के हमने बनाया। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि इसके आगे भी चैनिंग है, हम केवल एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना, यहाँ से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, CH2, इज इट क्लियर? इसका 4, यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर NH, CH6, CH2 लिखो, उसका 6 कर दो, ठीक है, फिर से NH, इज इट क्लियर? NH। अब कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को आगे रिप्रेजेंट करो और यहां से बॉन्ड कट कर दो। क्यों? क्योंकि ये इधर आगे भी है, ये इधर आगे भी है, हमने बस एक यूनिट को रिप्रेजेंट किया है। तो दैट इज माय डिस्टेंस, दैट इज द नाइलॉन 66। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? नाइलॉन 66 है। इसके साथ आप कह सकते हो कि वाटर भी निकलेगा, प्लस H2O कह दोगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर पॉलीमर बन रहा है और टेम्परेचर हाइयर है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये तय है। 3 चीज़ें याद रखो, वाटर निकलने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा है, 280 बहुत होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो इतना कंफर्म है कि क्या वाटर निकलेगा, ठीक है। तो नाइलॉन 66 में ये वाटर तो निकलेगा ही, और ये नाइलॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप चाहे तो याद कर लेना माय डिस्टेंस, बिल्कुल याद कर लेना, चाहे क्या, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये तो था नाइलॉन। अब बात करते हैं किसी और यूनिट की, ध्यान देना। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड टाइप का पॉलीमर समझिएगा, एक टेफ्लॉन, ठीक है। इसके भी डायरेक्ट मुद्दे पर ही आते हैं। उसका डायरेक्ट मुद्दा होता है NF2C डबल बॉन्ड
CF2, ठीक है। टेट्रोफ्लूरोइथेलीन, क्या है ये? टेट्रोफ्लूरोइथेलीन, ठीक है, या फिर इथाइलिन लिखो क्योंकि यहाँ पे F2 है। इज इट क्लियर माय डियर्स? इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या लिखे हमने? अब इसको करना क्या है, इसको पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो। जब हम टेफ्लॉन में टेट्राफ्लूरोइथाइलिन का पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो कुछ नहीं होगा, देखो सेम चीज होगी, बस होगा बॉन्डिंग का अंतर। ये अभी हमने बताया क्या है, ठीक है। ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? F2C, इज इट क्लियर? F2C एंड सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है। और ये बॉन्ड ध्यान से देखना निकलेगा और ये कट करके यहाँ पे N बना देगा। N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, जितने बार ले जाना चाहो ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो बना स्ट्रक्चर, ये टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? टेफ्लॉन का। ये जो स्ट्रक्चर है आपको किसका है? टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है। और ये इसका प्रिपरेशन है, ठीक है। प्रिपरेशन पूछे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना, टेफ्लॉन अगर केवल पूछे तो दैट इज द टेफ्लॉन। इज इट क्लियर? टेफ्लॉन। अब आइए बात करते हैं, ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए कि टेफ्लॉन इज हाईली रेजिस्टेंस। देखिए कुछ चीजें लिख लीजिए इसका, कि टेफ्लॉन इज हाईली रेजिस्टेंस। किस चीज से सर जी? रेजिस्टेंट, टेंट लिख लो, रेजिस्टेंट टू हीट। क्यों? ये देखो पूरा पैक्ड है, अब इसमें हीट जाएगा तो बौखाल हो जाएगा भाई पूरा। देखो अब आ जाओ, सॉल्वेंट की बात करें तो एक्सीलेंट टफनेस होता है, लिब्रिसिटी होती है, ठीक है, लिब्रिसिटी होती है। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग बियरिंग एंड ब्रूसेस। याद रखो ये मेकिंग बियरिंग एंड ब्रूसेस, बस इतनी चीजें याद रखो टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है। क्लियर है? दिमाग में बैठ गया? अब आ जाओ C नंबर देखते हैं, डाइनल, ठीक है। डाइनल की बात करते हैं और ये देखो इसका स्ट्रक्चर होता ही कुछ ऐसा है कि आप समझ सकते हो, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसका प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता क्या है वही बता देते हैं। क्यों घुमा के पढ़ाना, ऐसे ही टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। CH2, ये इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, CH, ठीक है। नीचे आ जाओ, Cl ले लो, डाइनल है, फिर से CH2, फिर से ले लो CH2, फिर आता है नीचे CN, ठीक है, साइनाइड होगा, फिर हो जाएगा ये बाहर और ये ब्रैकेट बंद। ये जो चीज दिखाई दे रही है ये है डाइनल, ठीक है। इसके बारे में समझ लो, इट इज द कोप्लेनर या फिर कोपॉलीमर, कोपॉलीमर कहो, कोपॉलीमर ऑफ वेनिल क्लोराइड एसिल्ट्रोनाइट्रिल कंटेनिंग अबाउट द इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ द टू मोनोमर्स, ठीक है, जो कि आपके फिगर में शो किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, डाइनल का केवल यही पूछता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जानिए माय डियर्स कि डाइनल के बाद जो आता है उसे कहते हैं ट्राइलीन। क्या कहते हैं माय डियर्स? आप खुद ही तय कर लीजिए क्या कहना चाहेंगे। ट्राइलीन हमारे भाषा में, ठीक है। इसके रिएक्शन पे आते हैं क्योंकि इसका रिएक्शन पूछता है माय डियर्स। इसका रिएक्शन क्या होता है समझना, HO सिंगल बॉन्ड CH2। अब हर चीज़ का तुक नहीं होता ऑर्गेनिक में, ठीक है, कुछ चीज़ें बेतुक होती हैं, इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए ये नॉनसेंस है, ठीक है, जो आप कहना चाहें। आ जाओ, एवेंजर्स देखने वाले जान गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। अब समझना, ये चीज़ क्रिएशन हुआ, यहाँ पे C फिर से डबल बॉन्ड O होगा, एक बॉन्डिंग बची है तो एक फिर से OH, ठीक है। अब नेमिंग अगर हम देना चाहें, अगर आप चाहें तो हम दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इथाइलीन, इसका नाम है इथाइलीन ग्लाइकोल, इसका नेम है टेरेप्थिलीन एसिड। जाने दो, नाम नहीं देने का, नाम नहीं देने का, दे दे, अरे दे देते हैं भाई, टेरेप्थिलीन, ठीक है, एसिड है,
देखो COOH है ना, सीधी बात, जानते हो एसिड है। अब देखो ट्राइलिन पाने के लिए ये क्या है, रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में हमें ट्राइलिन चाहिए ना, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं सर जी, इसका कंज्यूमिंग बनाएंगे, क्यों निकल के आएगा, निकल के आएगा प्रोडक्ट में ट्राइलिन। आ जाओ चलो बनाते हैं। पहले जानते हैं कैसी बॉन्डिंग शो करनी है। बॉन्डिंग शो कर दिए। अब देखो OCH2 फिर से CH2 फिर से O के साथ C डबल बॉन्ड O फिर से एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो हमने कल ही आपको बता दिया था, अगर डीलोकलाइज्ड बेंजीन आपके पास है आप उसे नहीं छेड़ोगे, ठीक है, उसे छूना भी मत, जैसे है वैसे उतार दिया करो, ठीक है। वैसे उतार दिया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ख़त्म। यहाँ के n टाइम्स, ये चीज़ n टाइम्स। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से इस चीज़ को उठाया, एट लास्ट पुट कर दिया, ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं ऐसे ही रख दिया, और बस दो बॉन्डिंग के बीच से हमने इसे निकाल के n टाइम्स कर दिया। ये जो हमारा बना ट्राइलिन बन गया, काम ख़त्म हो गया, ठीक है, ट्राइलिन बन गया। अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, अब कुछ अलग चीज़ें बनाते हैं। देखो ऐसे ही करके आप क्या बना लेना, डी हो गया, ई समझ ला, ई होता है नियोप्रीन, ठीक है, नियोप्रीन आप अपने से ट्राई करोगे, ठीक है। बचा फिर रबर, क्या बचा, DE के बाद एफ होता है रबर। रबर में माय डियर्स, रबर नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। ये देखो C डबल बॉन्ड C, ऐसे करके, अगर यहाँ पे CH3 फिर से H, यहाँ पे CH2, ये शो कर दो, ठीक है, फिर से CH2 बॉन्डिंग बढ़ाओ, फिर से CH2, फिर से इसकी बॉन्डिंग बढ़ाओ, फिर C डबल बॉन्ड C, इसकी CH3, ठीक है, इसकी CH2 और इसकी H। अब इसके CH2 से फिर बॉन्डिंग बढ़ाते जाना, तो ये जो चीज़ बनेगा ये होगा नेचुरल रबर। क्या होगा, नेचुरल रबर होगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन नेचुरल रबर ही नहीं होता, कई टाइप के रबर होते हैं ना। तो रबर देखना, अगर इसी में हम क्या करें, इसी को हम सिस और ट्रांस में लिखें, तो वो क्या हो जाएगा, हम बस पोजीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो उसे समझने से कोई अंतर नहीं है। आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ठीक है, इन सब चीज़ों को रेडी कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम लिखना चाहें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस चीज़ को कहेंगे आइसोप्रीन, ठीक है। दरअसल आपसे पूछता है नायलॉन का, रबर का, ठीक है। अब एट लास्ट आ जाइए, DEF हो चुका था ना, देखो CDEFG, ये G था, अब H नंबर की बात आती है, लास्ट है। देखना जरा ध्यान से, इसका नाम है बैकलाइट या फिर बेकेलाइट, कुछ लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहो आपके ऊपर है, आपकी इंग्लिश है, ठीक है। दीज आर द मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ अ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इन द बेसिक मीडियम एज शोन, ठीक है। शोन हम करते हैं, दूसरे लोग क्यों करेंगे, जरा ध्यान देना। हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चरों पर भरोसा है, वही लेंगे। OH, यहाँ पे CH2OH प्लस, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, आ रहा है, कोई बात नहीं। ये OH लगाएगा केवल तो फिनॉल, और यहाँ पे CH2OH लगा देगा, ये हमारा काम बना देगा। देखो पहली बात हमने कह दिया कि डीलोकलाइज्ड बेंजीन को नहीं छूना है, मत छूना, ठीक है। फिर सर जी बेकेलाइट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा भाई, देखो, अच्छा इधर नहीं, इधर लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, समझना जरा। क्या करना है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे OH रखना है हमको, इतना तय है। अब देखो यहाँ पे क्या, CH2, ठीक है, इसको फिर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे OH, फिर से बेंजीन बनाओ, फिर डीलोकलाइज्ड, समझ में आया, जुड़ गया ना ये। अब देखो यहाँ पे फिर से CH2, इसको फिर से दो, फिर से यहाँ पे OH, फिर से डीलोकलाइज्ड, ठीक है। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, इधर भी CH2 जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, CH2 जहाँ जाए जाए, ठीक है।
यहाँ पे CH2 बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना बढ़ाना चाहें आप। यहाँ पे क्या है, CH2, देखो ऐसे बनता है पॉलीमर, एकदम एग्जैक्ट जो पॉलीमर बनता है ऐसा ही बनता है माय डिस्टेंस, ठीक है। OH, ये हो गया CH2, ओहो देखना जरा, ठीक है, OH, फिर से CH2, ठीक है, अच्छे से ही बन रहा होगा ऐसा सपोज कर लेते हैं, और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। OH, CH2, और इन दोनों को देखो, अभी तक ये पूरा मोड ऐसे है, यहाँ से शुरू किया, देखो यहाँ से शुरू किया, ऐसे आ गया, ऐसे। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो किससे जुड़ जाएगा, CH2, फिर से इससे, काम खत्म। अब देखो खुद बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर है क्या एक है? जी हाँ, बिल्कुल एक है। अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, देखो बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे CH2 लगा दें तो यहाँ देखो चारों तरफ से ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इधर बढ़ेगा इन्फिनिटी टाइम, इधर भी इन्फिनिटी टाइम, ठीक है। अब ये बढ़ता चला जाएगा तो ये सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा हमारे लिए, पॉलीमर हो जाएगा, जिस पॉलीमर का नाम है माय डियर फ्रेंड्स बेकेलाइट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखा ये किसके लिए है, बेकेलाइट के लिए, ध्यान रखना बेकेलाइट के लिए है, ठीक है। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको दे के जाएगा 9 मार्क्स या 6 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स। केवल स्ट्रक्चर आएगा इसका तो 2 मार्क्स, रिएक्शन लिखोगे तो 6 मार्क्स, और पूरा लिखोगे थ्योरी के साथ तो 9 मार्क्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको देकर जाएगा बेकेलाइट, ठीक है। अब देखो, अब दो तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, एट लास्ट हम पहुंचते हैं धीरे धीरे। एक होता है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, क्या सर जी? पहला होता है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है माय डियर फ्रेंड्स, जरा सा ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। दो तरह के हो गए, देखना जरा। अगर हम जिगलर की बात करें, किसकी बात करें, जिगलर की बात करें, तो इस तरह Ti डॉटेड स्ट्रक्चर विथ Cl, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, कार्बन का R लिख देते उससे बढ़िया हम, ठीक है, R, फिर यहाँ पे Cl फुल के साथ ज्वाइन हो गया, फिर यहाँ पे कोई एल्युमिनियम ले लो, चलो ठीक है, इसे Cl के साथ ज्वाइन कर दो, फिर 10 Cl होगा ही, और कोई एलिमेंट R हो गया। ये जो चीज़ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ओरिएंटेशन यहाँ पे, ये किसका है? जिगलर नाटा का। क्रिस्टल इज अ मिक्सचर ऑफ TiXe एंड द R2AlX, ठीक है, ये TiXe और किस चीज का है? R2AlX का है, ठीक है, जो कि पॉलीमराइजेशन को शो करता है, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में क्या करना, देखो अब हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन में मेडिसिन मान लो M है और N है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कैसे शो करते हैं, जैसे यहाँ पे L बना लो L, तो यहाँ पर भी L बना लो, यहाँ पर भी L, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे करके जैसा भी स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो, L L तो L L। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, उसको कोऑर्डिनेट करके अपने सिस्टम को जनरेट करेगा, अपने को बताएगा कि वो जो पॉलीमर क्रिएट हो रहा है वो कैसा है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉलीमर इज एन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्थोगोनोमेटेलिक polymer structure containing with the metal cation center to link the organic ligands, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये लिगेंड को तैयार करेगा खुद से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। और माय डियर फ्रेंड्स जो भी हमने पढ़ा, बेकेलाइट याद रखना इस स्ट्रक्चर को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमने देखो, हमने रबर पढ़ा, नियोप्रीन पढ़ा, आइसोप्रीन पढ़ा, टेरिलीन पढ़ा, डेनिल पढ़ा, ठीक है, टेफ्लॉन पढ़ा, और साथ ही मेडिसिन हमने नैलॉन पढ़ा। ये नैलॉन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, इन सब चीज़ों को एकदम याद करना, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद करना, ठीक है। ये तीन प्रोसेस में से एटेक्टिक, सेंडियोटेक्टिक एंड माय डियर फ्रेंड्स हमने पढ़ा था आइसोटेक्टिक,
ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और हमने पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो जरा देखो, व्हाट क्लियर हो गया, काइंड क्लियर हो गया, नेम विथ रिएक्शन क्लियर हो गया प्रिपरेशन के साथ, और 2 टाइप के पॉलीमराइजेशन जिसमें कोऑर्डिनेट एंड जिगलर हमने पढ़ लिया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था पॉलीमराइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।